हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 14th ऑफ Feb 2023 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंट्री स्ट्रिक्टेस्ट एंटी कॉपिंग लॉ हैज केम इनटू फोर्स इन विच स्टेट्स? राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स डी विच इज उत्तराखंड। ओके, इसको यहाँ पे उत्तराखंड में लेके आया गया है। एंटी कॉपिंग लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अभी तक का यहाँ पे सबसे स्ट्रिक्ट लॉ यहाँ पे लेके आया है। ओके, रीजन इज दैट कि यहाँ पे उत्तराखंड में जो है वो कई सारे यहाँ पे अलग अलग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके यहाँ पे पेपर लीक हो जाते हैं। नॉट इवन जो मतलब जो अपना उत्तराखंड का जो PCS है उसका एग्जाम यहाँ पे लीक कर दिया जाता है। इसके अलावा बाकी जितने भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट यहाँ पे एग्जाम्स होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड होते हैं या फिर कोई अपना कॉलेज का हो गया एग्जाम, तो उसको भी यहाँ पे पेपर उसका लीक हो जाता है। ओके, तो उसी को यहाँ पे बोला गया कि भाई अब नहीं कर सकते ये। रीज़न इज दैट कि यहाँ पे जो एक्शन इसके ऊपर ले जाएगा वो काफ़ी यहाँ पे स्ट्रिक्ट रहेगा। ओके, इसका जो एक्शन है वो यहाँ पे 24 आवर्स के अंदर ही इसको यहाँ पे ले लिया जाएगा। इसके अलावा इसके ऊपर यहाँ पे फाइन सबसे खतरनाक होने वाला है। यहाँ पे 10 करोड़ रुपीस का यहाँ पे स्ट्रेट वे यहाँ पे फाइन होगा और साथ ही में यहाँ पे 10 साल की सज़ा यानी कि जेल हो सकती है या फिर 10 साल के अलावा यहाँ पे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, मतलब कि ज़िंदगी भर की आपकी जेल यहाँ पे हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे जो इसके ऊपर पनिशमेंट जो है वो यहाँ पे काफ़ी खतरनाक है और 24 घंटे के अंदर अंदर इसको यहाँ पे कर दिया जाएगा। 10 करोड़ रुपए भी देने हैं और साथ ही में यहाँ पे 10 ईयर्स या फिर इससे मतलब लाइफ ज़्यादातर चांस रहेगा कि यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट का यहाँ पे लगेगा। ओके, इसके अलावा जितने भी यहाँ पे कॉपी कैट वाले माफिया हैं अब वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे एंड बहुत ही इसको यहाँ पे जो अपने एग्जाम्स होते हैं रिक्रूटमेंट एग्जाम उसको यहाँ पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर में यहाँ पे करवाने की कोशिश की जाएगी और ऐसा होना भी चाहिए। ये जो अपना यहाँ पे एंटी कॉपिंग लॉ है इसको ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पे लेके आना चाहिए। रीजन इज दैट कि यहाँ पे ना सिर्फ उत्तराखंड में होता है बल्कि जितने भी स्टेट हैं उसमें कोई ना कोई पेपर लीक यहाँ पे होता ही रहता है। ओके, तो ये काफ़ी एक अच्छा यहाँ पे लॉ लेके आया जा चुका है। Next question is, who has inaugurated first international conference on communication, electronic and digital technology and digital skills? Right answer of second is it's a D which is अखिलेश कुमार शर्मा। ओके, अखिलेश कुमार शर्मा जो हैं वो यहाँ पे अपने सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। ओके, यहाँ पे सेक्रेटरी हैं। जो सेक्रेटरी पोस्ट होता है सबसे बड़ा होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, यहाँ पे ऐसा ये फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया गया है कम्युनिकेशन के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर और साथ ही में यहाँ पे डिजिटल स्किलिंग के ऊपर। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे अप स्किलिंग भी है, इसके अलावा यहाँ पे री स्किलिंग भी है। ओके, कुछ चीज़ें इसमें यहाँ पे किया गया। ओके, तो देखो गवर्नमेंट चाहती है और इवन जो हमारे जो जितने भी यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज हैं वो यहाँ पे चाहते हैं कि भाई जो भी हमारे पास मैन पावर यहाँ पे आए वो यहाँ पे क्वालिटी वाली आए, उनके पास हर चीज़ की क्वालिटी होनी चाहिए, उसके पास यहाँ पे जो कैपेबिलिटी है वो यहाँ पे इम्प्रूव्ड होनी चाहिए, जो उनका जो अपना एम्प्लॉयबिलिटी है वो यहाँ पे अच्छा होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या हो गया, एक अपना क्वालिटी हो गया, एक अपना यहाँ पे कैपेबिलिटी को यहाँ पे बढ़ाने के लिए इसको किया गया और साथ में जो यहाँ पे अपना एम्प्लॉयबिलिटी है उसको यहाँ पे अच्छा करने के लिए किया गया। ओके, इन सब का मेन रीजन यही है कि भाई जो अपनी इकोनॉमी है उसमें काफ़ी अच्छे खासे लोग यहाँ पे होने चाहिए। ओके, मतलब हमारी कंट्री में काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पे लोग होने चाहिए, स्किल्ड पीपल यहाँ पे होना काफ़ी इंपॉर्टेंट। ओके, ये जो है वो G20 के अंतर्गत इसको यहाँ पे किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बोला गया कि भाई हमने लास्ट के 10 ईयर्स में, जो कि अखिलेश कुमार शर्मा जी जो हैं इन्होंने यहाँ पे बताया कि भाई लास्ट के 10 साल में हम लोगों ने यहाँ पे अराउंड 8 मिलियन लोग जो हैं उनको हमने यहाँ पे ट्रेंड कर दिया है और उनको यहाँ पे हमने स्किल्ड बना दिया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और ये सब कुछ यहाँ पे एक रीज़न के लिए हो रहा है कि भाई हमें इंडिया की जो अपनी इकोनॉमी है उसको यहाँ पे ट्रिलियंस डॉलर में यहाँ पे करना है और मतलब जो अपनी हम लोग यहाँ पे अभी डिजिटल इकोनॉमिक्स के ऊपर भी अभी हम लोग यहाँ पे बात करना शुरू कर चुके हैं। ओके, ऑल्दो हमारी इकोनॉमी जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत दे रही है लेकिन वो इन फ्यूचर वो काफ़ी यहाँ पे अच्छी हो जाएगी एंड सबकी यही इच्छा है कि भाई काफ़ी अच्छी हो जाए। लेकिन हम लोग अब यहाँ पे डिजिटल इकोनॉमी की भी यहाँ पे बात कर रहे हैं और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो याद रखिएगा कि ये जो कॉन्फ्रेंस है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज इनॉग्रेट द सेकेंड इंडिया राइस कांग्रेस एट ICAR नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक? सो राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स ए विच इज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। ओके, कटक कहाँ पे है, ये अपना उड़ीसा में। ओके, इसके अलावा ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है, इट्स इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ओके, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च यहाँ पे मतलब इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में यहाँ पे किया गया। ओके, जो अपना इंडिया राइस कांग्रेस है
इसको यहाँ पे किया गया। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो मतलब हमारी जो मैडम है द्रौपदी मुर्मू जी जो है प्रेसिडेंट मैडम, उन्होंने यहाँ पे बोला कि भाई इंडिया जो है वो अभी के टाइम पे लीडिंग कंज्यूमर है, मतलब हम लोग यहाँ पे राइस जो है वो हमारा एवरी डे का यहाँ पे है, मतलब रोज़ ही हम लोग यहाँ पे चावल खाते हैं। और साथ ही में इन्होंने बोला कि भाई हम लोग यहाँ पे सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी यहाँ पे इन फ्यूचर बन सकते हैं। ओके, अभी हम लोग नहीं है, हम लोग इन फ्यूचर यहाँ पे बन सकते हैं। ओके, और ये काफ़ी अच्छी बात है। ओके, एंड यहाँ पे ये भी बोला गया कि भाई इन फ्यूचर हमें लार्जेस्ट एक्सपोर्टर के साथ साथ यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ द राइस है उसको भी यहाँ पे इम्प्रूव करना। ओके, और यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा काम किया भी है, यहाँ पे हमने यहाँ पे लाइक मॉडिफाइड राइस की अलग अलग वेराइटीज़ जो है वो हमने यहाँ पे बनाया। ओके, कौन कौन सी है यहाँ पे ज़्यादा मुझे नाम याद नहीं है लेकिन कुछ कुछ याद है। एक अपना CR धन 310 315 ऐसे करके यहाँ पे और भी अलग अलग टाइप के यहाँ पे राइसेस की वेराइटीज़ यहाँ पे बनाई गई हैं, जिसके अंदर यहाँ पे एसेंशियल्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे भरे हुए हैं। और ऐसे राइस भी हैं जिनके अंदर हाई प्रोटीन रिच मतलब हाई प्रोटीन राइस यहाँ पे ऐसे बनाए गए हैं। ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में उन्होंने यहाँ पे बताया कि भाई जो इंडिया के जो अपनी यहाँ पे फूड सिक्योरिटी है उसमें भी हम लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा काम करेंगे और पूरी दुनिया में हम लोग यहाँ पे राइस को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे जब भी कोई भी यहाँ पे फेमाइन वगैरह कोई भी यहाँ पे डिजास्टर वगैरह यहाँ पे आएगा तब। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पे पहले लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बनना पड़ेगा। हमें यहाँ पे जो राइस जो हम लोग इतना भी यहाँ पे ग्रो करते हैं उसके अंदर न्यू टेक्निक्स को यहाँ पे न्यू टेक्निक्स और साथ में न्यू टेक्नोलॉजी को यहाँ पे लेके आना और इंट्रोड्यूस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा जो हमारे फार्मर्स हैं उनको भी यहाँ पे सपोर्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो दैट कि उनके अंदर भी ये रहे कि भाई हम लोग जो भी कर रहे हैं अपने देश के लिए कर रहे हैं। ओके, राइट नाउ दे आर डूइंग, बट हमें इसको और नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाना और अच्छा करना है ताकि फार्मर्स की लाइफ जो है वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स बिगिन इन कश्मीर ऑन 10th of Feb? So right answer of fourth is it's a B, which is third edition. ओके, तो थर्ड एडिशन यहाँ पे चल रहा है किसका? इंडिया विंटर गेम्स का। ओके, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का। ओके, तो 10 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक रहेगा, क्योंकि ये 5 दिन का पूरा यहाँ पे 5 डे गेम रहने वाला है, तो 15 फेब तक यहाँ पे रहेगा। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अपना गुलमार्ग डिस्ट्रिक्ट है उसमें होगा। ओके, गुलमार्ग डिस्ट्रिक्ट किसमें है? कश्मीर का एक गुलमार्ग डिस्ट्रिक्ट है और ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है ऑल ओवर इंडिया में। ओके, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे टूरिज्म के लिए। साथ ही में यहाँ पे बोला गया कि भाई जो अपना यूथ है उसको हमें स्पोर्ट्स के अंदर भेजना है, स्पेशली जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं उनको, जो वहाँ के जो यूथ हैं उनको हमें गेम्स स्पोर्ट्स वगैरह में यहाँ पे भेजना है ताकि वो अपने स्टेट को, अपने यूनियन टेरिटरी को और अपने कंट्री को यहाँ पे अलग अलग लेवल्स पे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकें। ओके, साथ ही में यहाँ पे उन्होंने बोला है कि भाई हम जो यहाँ पे कश्मीर या फिर जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ हैं, उनके अंदर हम लोग इतनी कैपेबिलिटी भर देंगे, इतना टैलेंट भर देंगे कि वो अलग अलग जगहों पर जाके रिप्रेजेंट कर सकें। ओके, इसके अलावा उन्होंने बोला कि भाई हम लोग यहाँ पे 1500 अलग अलग यहाँ पे एथलीट जो है वो आने वाले हैं, ऑल ओवर कंट्री से, इंडिया से आएंगे और यहाँ पे जो अपना इंडिया का विंटर गेम यहाँ पे चल रहा है वहाँ पे वो पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो इंडिया में जो विंटर गेम्स है उसको भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, स्पेशली जो अपना ये जम्मू एंड कश्मीर में होता है, इवन कभी कभी लद्दाख में भी हो सकता है, बिकॉज लद्दाख में भी बर्फ़ ये सब रहता है। ओके, स्पोर्ट्स गेम सबको पता होगा, जैसे स्कीइंग हो गया एंड आइस स्केटिंग हो गया, ये सब कुछ यहाँ पे रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेट द राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव एट आज़ाद मैदान चर्च गेट इन मुंबई? राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज इट्स सी, विच इज भगत सिंह किशोरिया। तो ये जो भगत सिंह किशोरिया जी जो हैं यहाँ पे ये महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। ओके, ये कुछ कुछ नाम जो है ना याद रखिएगा पोस्ट के साथ, क्योंकि आपसे कभी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में लेट्स सपोज अगर कुछ पूछता भी है तो यहाँ पे वो सीएम का नाम नहीं पूछेगा, बिकॉज सीएम साहब हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। ओके, आपसे पूछेगा गवर्नर कि भाई इस स्टेट का गवर्नर कौन है, इस स्टेट का गवर्नर कौन है। ओके, तो ये महाराष्ट्र का यहाँ पे गवर्नर, याद रखिएगा इस चीज़ को। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो अपना ये राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया इज ऑल अबाउट लाइक वी आर हैविंग अ रिच अमाउंट ऑफ कल्चर, हेरिटेज, आर्ट, हर चीज़ है हमारे पास, ट्रेडिशन भी हमारा काफ़ी अच्छा खासा है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाई हमारा एक यहाँ पे मोटो है, एक भारत सशक्त भारत। ओके, या फिर श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी बात है और हम लोग इस चीज़ में यहाँ पे काम कर रहे हैं। इंडिया में जो डाइवर्सिटी है वो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की है, जैसे कि लैंग्वेज में हमारे पास डाइवर्सिटी है, कल्चर में है, ट्रेडिशन में है, और भी अलग अलग चीज़ें। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडिया को एक बना के रखना, यानी कि यहाँ पे यूनाइटेड करके रखना बहुत ज़रूरी है और
हमारा डाइवर्सिटी इसमें काम करता है, हमारा जो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे काम करता है। ओके, इंडिया में इतने सारे अलग अलग चीज़ें हैं, फिर भी हम लोग एक साथ हैं बिकॉज राष्ट्र की जो भावना है वो सब में यहाँ पे है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये इस पर्टिकुलर यहाँ पे महोत्सव में यहाँ पे 100,000 से ज़्यादा यहाँ पे आर्टिशंस यहाँ पे आएंगे और ये पार्टिसिपेट यहाँ पे करने वाले हैं। ओके, और जब भी देखो मेन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि भाई हम लोग ये सब क्यों ही करते हैं, मतलब पैसा बस वेस्ट होता है ये वो अनशन। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि भाई हम लोग जब भी ऐसा कोई महोत्सव करते हैं, स्पेशली राष्ट्रीय या फिर नेशनल संस्कृति, जो भी यहाँ पर मतलब एक राष्ट्रीय मतलब नेशन, ओके, संस्कृति मतलब कल्चर, ओके, जब भी हम लोग यहाँ पे ऐसा कुछ करते हैं तो इससे नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो यहाँ पे बढ़ जाता है। ओके, और नेशनल इंटीग्रेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं हो सकता। ओके, इसके अलावा जो अपना यहाँ पे इंडियन डाइवर्सिटी है उसको भी हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। अलग अलग देखो यहाँ पे इंडिया जो है वो काफ़ी बड़ी कंट्री है, नॉर्थ में कुछ है, साउथ में कुछ है, वेस्ट में कुछ अलग चीज़ है और ईस्ट में कुछ अलग चीज़ है। ओके, और जब हम लोग को ये मौका मिलता है कि भाई एक दूसरे के बारे में जानते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। ओके, तो इस चीज़ को भी यहाँ पे बना के रखना है। और यहाँ पे अपना जो टूरिज्म है वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा चल पड़ रहा है। इंडिया में काफ़ी टूरिज्म का जो स्कोप है वो काफ़ी यहाँ पे बढ़ चुका है। इवन दो यहाँ पे अभी 14 अप्रैल को यहाँ पे एक स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन जो है वो भी यहाँ पे लॉन्च होने वाला है, जिसका नाम है बाबा साहेब अम्बेडकर ट्रेन। ओके, यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर सर्किट, ये एक ट्रेन है जो यहाँ पे लॉन्च होने वाला है एंड ये काफ़ी अच्छा खासा है। यहाँ पे जो बाबा साहब अम्बेडकर की लाइफ में जो पांच मोस्ट इंपॉर्टेंट जगहें जो हैं उनको अलग अलग जगहों पे एक्सप्लोर किया जाएगा इस ट्रेन के माध्यम से। ओके, ये जो पर्टिकुलर जो महोत्सव है ये 19 फरवरी तक यहाँ पे रहने वाला है। ओके, इसके अलावा एक और चीज़, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म जी किशन रेड्डी वो भी यहाँ पे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट नेशनल लोक अदालत ऑफ 2023 हेल्ड इन विच स्टेट /UT। so right answer of 6 is it's C, which is जम्मू एंड कश्मीर। ओके, याद रखिएगा इस चीज को कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज का, फर्स्ट 2023 का यहाँ पे फर्स्ट नेशनल लोक अदालत कहाँ पे हुआ, तो वो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ। ओके, रीजन इज दैट कि यहाँ पे ये हमेशा होते रहता है और जब भी किसी स्टेट या फिर यूटी में होता है तो उस स्टेट के यहाँ पे जितने भी केसेस होते हैं उनको यहाँ पे जल्दी जल्दी उनको खत्म किया जाता है। ओके, मतलब इसमें लंबा टाइम नहीं लेता, काफ़ी मतलब कम टाइम में मैक्सिमम काम इसमें से कर लेते हैं। ओके, तो अभी इसमें से क्या हुआ कि भाई इसमें 88,723 अलग अलग केसेस को यहाँ पे चूज किया गया। इसमें से 75,250 केसेस को यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया, मतलब कि 88,723 केसेस में से यहाँ पर इतने केसेस को यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया। ओके, और ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे एक कोर्ट इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे और भी बहुत सारे अलग अलग कोर्ट है। इसको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए अराउंड 142 बेंच के यहाँ पे जजेस यहाँ पे बैठे हुए थे और इतने केसेस को यहाँ पे सॉल्व कर किए गए। ओके, इसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ें थे, जैसे कि यहाँ पे मोटर एक्सीडेंट जो क्लेम्स होते हैं वो यहाँ पे था। इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग टाइप के यहाँ पे सिविल केसेस थे, क्रिमिनल केसेस थे, लेबर डिस्प्यूट हो गया, इसके अलावा जो अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल का जो डिस्प्यूट रहता है वो, इसके अलावा लैंड एक्विजिशन सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, आज के टाइम पे इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा बवाल रहता है, फैमिली मैटर हो गया, चेक डिसऑर्डर हो गया, इसके अलावा और जितने यहाँ पे बैंक रिकवरी केसेस होते हैं ये सब कुछ यहाँ पे करके अराउंड 45 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे कंपनसेशन और सेटलमेंट का यहाँ पे पूरा जो मैटर था वो किया गया। ओके, अब देखो भाई 75,000 केसेस को यहाँ पे सॉल्व किया गया, जो केसेस जो पेंडिंग थे उनको यहाँ पे सॉल्व किया गया। तो यहाँ पे जो कुछ ऐसे भी केसेस होंगे जहाँ पे कुछ कंपनसेशन हो जाता है कहीं पे, स्पेशली जो यहाँ पे सिविल केसेस होते हैं उनमें कंपनसेशन मिलता है, तो यहाँ पे 45 करोड़ का जो यहाँ पे कंपनसेशन है वो भी यहाँ पे दिया गया है और कुछ केसेस में यहाँ पे गवर्नमेंट को भी फायदा हुआ है। ओके, तो जो अपने यहाँ पे लोक अदालत होते हैं वो काफ़ी यहाँ पे अच्छे होते हैं। ये यहाँ पे 2023 का यहाँ पे ये फर्स्ट था, सेकंड जो है वो मई 13 को यहाँ पे होगा। ओके, उसके बारे में भी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे देंगे और मई 13 को यहाँ पे सेकेंड लोक अदालत बैठा जाएगा। ओके, अब देखते हैं किस स्टेट में बैठता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ इनॉग्रेटेड एमटेक्स 2023 नेशनल फिलेटिक एग्जीबिशन एट प्रगति मैदान दिल्ली। सो राइट आंसर ऑफ 7th इज इट्स डी विच इज अश्विनी वैष्णव जी। ओके, अश्विनी वैष्णव जी जो हैं वो यहाँ पे हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, किस चीज़ के, कम्युनिकेशन के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साथ में यहाँ पे रेलवेज। ओके, इन सब चीज़ों के यहाँ पे ये मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं। ओके, ये जो अपना यहाँ पे एग्जीबिशन है वो 11 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक रहेगा और यहाँ पे कह सकते हो कि भाई इस पर्टिकुलर एग्जीबिशन को हम लोग यहाँ पे महाकुंभ ऑफ स्टैम्प बोलते हैं। ओके, महाकुंभ ऑफ स्टैम्प,
यहाँ पे जो अपना स्टैम्प या फिर जो अपना इंडिया का जो पोस्टल सर्विसेज है उसको यहाँ पे डेवलप करने के लिए यहाँ पे इसको लेके आया जाता है। ओके, सबको पता है कि भाई जो अपना ये स्टैम्प या फिर जो इंडिया का जो अपना खुद का जो पब्लिक पोस्टल सिस्टम जो है वो यहाँ पे डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ओके, और किसी और चीज़ के ऊपर भरोसा हो ना हो, चाहे हमें यहाँ पे अमेज़ॉन और जो अपना फ्लिपकार्ट है इसके ऊपर भरोसा हो ना हो, बट हमें यहाँ पे अपने पोस्टल सिस्टम के ऊपर पूरा भरोसा रहता है। ओके, कि भाई वो कभी भी यहाँ पे फेक प्रोडक्ट या फिर कोई भी अगर कुछ भी जो डिलीवर करना होता है वो कभी भी यहाँ पे गलत नहीं होगा। ओके, और ये आज भी यहाँ पे कायम है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो इस एग्जीबिशन में यहाँ पे लाइक 5000 साल पुराने जितनी भी हमारी हिस्ट्री है, अगेन आई एम रिपीटिंग 5000 ईयर ओल्ड जितनी भी हमारी यहाँ पे हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट, लिटरेचर यहाँ पे जितना भी है, इन सब को हम लोग यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले करते हैं। और ये जो अपना यहाँ पे एम्पेक्ट्स है ये एक तरीके का नेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें यहाँ पे डिस्प्ले करने का मौका मिलता है, यहाँ पे इसको प्रमोट करने का मौका मिलता है। और इसी चीज़ में हम लोग यहाँ पे अपना पोस्टल स्टैम्प्स जो सर्विस है इंडिया का उसको भी हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, ये जो है ये पूरा जो यहाँ पे जो किया जा रहा है वो यहाँ पे आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत यहाँ पे इसको किया जाता है। ओके, उसी के अंदर एक कंट्रीब्यूशन है, याद रखिएगा, ये थोड़ा सा ज़रूरी है, ये आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ओके, दो तरीके के क्वेश्चन में यहाँ पे इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, एक एग्जाम के परस्पेक्टिव से और एक कंट्री के परस्पेक्टिव से यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन एक्शन पैक्ड वॉल्यूम फॉर्मूला, सॉरी वॉल्यूम बोल दिया, हु वॉन, फिर से कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन एक्शन पैक्ड फॉर्मूला ई इन हैदराबाद। सो राइट आंसर ऑफ 8th इज इट्स बी विच इज जीन एरिक वर्गेन। ओके, जीन एरिक वर्गेन। सेकंड नंबर पे निक कैसाडी यहाँ पे आए हैं सेकंड नंबर पे, ये फर्स्ट नंबर पे आए थे। काफ़ी यहाँ पे अच्छा खासा किया गया। देखो जो अपना यहाँ पे फॉर्मूला का जितना भी यहाँ पे गेम होता है ना, ये काफ़ी यहाँ पे हाईली प्रॉफिटेबल इवेंट यहाँ पे होता है। और ये कहाँ पे किया गया? इंडिया में, हैदराबाद में किया गया। ऑल्दो यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पे किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इंडिया में किया गया, हैदराबाद में। ये बहुत पहले से चलता आ रहा है कि भाई होगा होगा, और यहाँ पे एक बार ये भी हुआ भी, और काफ़ी यहाँ पे अच्छा खासा रहा। ओके, इंडिया जो है अब फॉर्मूला वाले जितने भी रेसिंग कार के जो कॉम्पिटिशन होते हैं, इवेंट्स होते हैं, अब ये यहाँ पे रेगुलर करवाएगा, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इंटरनेशनल लोग यहाँ पे आते हैं, टूरिज्म बढ़ता है, कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होता है, और हमें भी एक मौका मिलता है कि भाई हम इस इवेंट को जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा इसको करवाएंगे, और अपनी कल्चर को यहाँ पे थोड़ा सा प्रमोट भी कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीएम नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ हाउ मेनी न्यू वंदे भारत ट्रेन फ्रॉम मुंबई। राइट आंसर ऑफ 9th इज इट्स ए विच इज 2। ओके, तो दो यहाँ पे अलग अलग ट्रेन यहाँ पे लॉन्च किया गया। एक अपना यहाँ पे पहले मुंबई लिख देते हैं। ओके, मुंबई से सोलापुर, ओके, और दूसरा है मुंबई से यहाँ पे साई नगर शिरडी, साई नगर शिरडी, शिरडी सबको पता ही होगा, हमारे साईं बाबा वहीं पे हैं। और सोलापुर भाई थोड़ा दूर है, लेकिन वो भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट शहर है। ओके, तो यहाँ से दो अलग अलग यहाँ पे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ पे चलाया गया है। और देखो इन फ्यूचर ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पे वंदे भारत जो है वो एक तरीके से यहाँ पे मतलब चल पड़ेगा, और वो काफ़ी यहाँ पे अच्छा खासा रहने वाला है। ओके, बिकॉज वंदे भारत ट्रेन जो है ना वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यहाँ पे नहीं किया जाता, यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यहाँ पे किया जा रहा है। ओके, कुछ ट्रेन जो है वंदे भारत की वो काफ़ी लंबी लंबी दूरियाँ भी यहाँ पे तय कर रही हैं, लेकिन जो ये शॉर्ट ट्रेन है ना ये थोड़ी सी अच्छी होती हैं, इनकी सर्विसेज अच्छी होती है। ओके, वो अलग बात है कि भाई हम लोगों ने उसको भी इसको भी हम लोग मतलब ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इस पर्टिकुलर इवेंट में यहाँ पे हमारे सीएम साहब भी आए थे, यहाँ पे हमारे रेल मिनिस्टर भी यहाँ पे आए थे जो कि अश्वनी वैष्णव जी हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे डिप्टी सीएम जो कि फडणवीस करके हैं, देवेंद्र फडणवीस, ये भी यहाँ पे आए थे। ओके, काफ़ी अच्छी बात है। ओके, मुंबई से इन फ्यूचर बोला गया कि भाई मुंबई से यहाँ पे 10 और यहाँ पे अलग अलग वंदे भारत ट्रेन को यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा, बिकॉज मुंबई जो है वो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट है, हमारी इकोनॉमिकल कैपिटल भी है, तो भाई बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज who launched digital payment उत्सव to promote digital transformation। so right answer of 10th is it's a D which is again it's अश्वनी वैष्णव जी। ओके, तो यहाँ पर अगेन आईटी के सेक्टर का क्वेश्चन है ये, तो इसमें भी हमारे अश्वनी वैष्णव यहाँ पे आ जाएंगे। ये भी हमारे यूनियन मिनिस्टर ही हैं। कितनी बार बोलूँ इनके बारे में कि भाई इन्होंने कम्युनिकेशन संभाला हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स संभाला हुआ है, आईटी संभाला हुआ है, रेलवे संभाला हुआ है, तो जब भी यहाँ पे आएगा तो याद रखिएगा। ओके, यहाँ पे 3 महीने का यहाँ पे कैंपेन है, और इस 3 महीने के कैंपेन का यहाँ पे मेन मोटो यही है कि भाई जो इंडिया का जो यहाँ पे डिजिटल इकोनॉमी है उसको यहाँ पे बढ़ाना है, डिजिटल पेमेंट या फिर ऑनलाइन पेमेंट को यहाँ पे और इंक्रीज करना है, और लोगों को ये बताना है कि भाई जो अपना इंडिया में जो अपना ऑनलाइन पेमेंट का जितना भी यहाँ पे सिस्टम है, चाहे वो यूपीआई का हो, चाहे वो
भीम ऐप का हो, यहाँ पे जितना भी है वो काफ़ी सेफ है, सिक्योर है, और साथ में यहाँ पे लोगों को अंदर अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि भाई किस तरीके से आपको यहाँ पे ऑपरेट करना है, ताकि आपका बैंक अकाउंट खाली ना होने की बजाय जैसा है वैसा रहे। ओके, और आप प्रॉफिट में रहो, आप लॉस में ना रहो। Next question is Bidhikarnika National Park, which was seen in the news, is located in which state / UT? थोड़ा आंसर ऑफ 11th is it's B, which is ओडिशा। ओके, तो ओडिशा में इसको यहाँ पे लोकेटेड है ये पर्टिकुलर नेशनल पार्क, काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा है। एंड यहाँ पे जो अपना नेशनल पार्क है इसके अंदर यहाँ पे कई सारे ऐसे स्पीशीज़ यहाँ पे रहते हैं जो कि काफ़ी यहाँ पे लाइक रेयरली हमें यहाँ पे मिलते हैं, और मतलब वो इंडेंजर्ड हो गए हैं। ऐसे बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज़ है जो ख़त्म होने के ऊपर आ चुकी है या फिर विलुप्त हो चुकी है, उनका ये घर है, और यहाँ पे उनकी काफ़ी अच्छे खासी यहाँ मतलब उनको मॉनिटर कर रहे हैं, ट्रैक करके रख रहे हैं, ताकि वो पूरी तरीके से खत्म ना हो पाए। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस साल यहाँ पे काफी अच्छा खासा यहाँ पे रिकॉर्ड रखा गया, 2022 की बात कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे अराउंड 3700 यहाँ पे अलग अलग सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के यहाँ पे जो बच्चे हैं वो उन्होंने यहाँ पे जन्म लिया था। ओके, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के जो यहाँ पे बच्चे हैं उनका यहाँ पे जन्म हुआ है। कितना हुआ है? 3700 यहाँ पे हुए। यहाँ पे इस बार 122 अलग अलग यहाँ पे नेस्ट भी यहाँ पे देखे गए, और ये काफ़ी बड़ा अपने आप में यहाँ पे एक रिकॉर्ड है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2021 में यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अराउंड 2500 ही यहाँ पे सॉल्ट वाटर जो क्रोकोडाइल होते हैं, एक फ्रेश वाटर का होता है और एक सॉल्ट वाटर का होता है। सॉल्ट वाटर वाला बहुत खतरनाक होता है। ओके, मतलब ख़त्म ही करके मानता है वो। तो जो यहाँ पे जो 2500 यहाँ पे पिछले साल यानी कि 2021 में यहाँ पे बच्चों का जन्म हुआ था उनके। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और एक तरीके से याद रखो कि न्यूज़ हल्का सा न्यूज़ टाइप का रहता है। ओके, इसलिए यहाँ पे मैंने न्यूज़ रख दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च अ न्यू सिस्टम टू मेजर एंड grades hospital performance under ABPM JAY? So right answer of 12th is it's a B, which is NHA National Health Authority। ओके, तो यहाँ पे जो ये अपना दिया हुआ इसका फुल फॉर्म है अपना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ओके, इसके अंदर जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनका यहाँ पे परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए अलग अलग यहाँ पे ग्रेड्स का और अलग अलग यहाँ पे लाइक फैक्टर्स का यहाँ पे इजाद किया गया है, और उसी बेसिस पे यहाँ पे मतलब बोला गया कि भाई अगर आपका हॉस्पिटल अच्छा रहेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर बुरा रहेगा तो बहुत कुछ गलत हो सकता है, बिकॉज ये डायरेक्ट यहाँ पे प्रधानमंत्री लाइक ए नेशनल प्रोग्राम है, और इसके अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो भाई सही नहीं होता जो वहाँ पे अथॉरिटीज़ है उनके लिए। ओके, इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे वैल्यू बेस्ड केयर होना चाहिए, मतलब अगर वहाँ पे अगर मरीज़ आया है तो आपको उसको चेकअप करना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे क्वालिटी ट्रीटमेंट डिलीवर यहाँ पे करना काफ़ी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई किसी के मतलब कोई आप यहाँ पे गलत ऑपरेशन कर दो या फिर गलत मेडिसिन दे दो, गलत ट्रीटमेंट कर दो, नहीं होना चाहिए। जो भी अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हो पहली चीज़ तो वो सही होनी चाहिए, और उसमें भी यहाँ पे क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मतलब बेकार कर दो। ओके, सही चीज़ कर रहे हो लेकिन वो भी बेकार कर दो, तो वो नहीं यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ओके, इसके अलावा जो भी यहाँ पे पेशेंट आते हैं उनका यहाँ पे हेल्थ जो है मस्ट बी इम्प्रूव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि और वो बेकार हो जाए तो फिर हॉस्पिटल आने का मतलब क्या हुआ। तो इन सब चीज़ों के ऊपर दिया गया, और यहाँ पे अलग अलग मेजरमेंट्स का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ग्रेड हो गया, परफॉर्मेंसेस के हिसाब से यहाँ पे हॉस्पिटल्स को रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, और उस रिवॉर्ड में कुछ भी हो सकता है। ओके, सो दिस इज इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।